एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीता रे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम बिना देर किए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, आज हम दुनिया का सबसे आसान केक बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और इस केक को बिना मैदा, बिना अंडा और बिना दही के ही तैयार करूँगी। इस केक को हम बिल्कुल स्पंजी और रुई के जैसे बनाएंगे और इस केक को बनाने के लिए हम गेहूं के आटे का प्रयोग करेंगे और गाजर से तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस गाजर को छील के या घिस के तब आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम इस कटोरी से गाजर घिस के तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल मोटा मोटा घिस के तैयार किए हैं। इससे हमारा केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम एक बाउल लिए हैं। अब हम इसी में इस कटोरी से पहले से घिस के गुड़ को तैयार किए थे और हम हेल्दी केक बना रहे हैं तो हम गुड़ में ही बनाएंगे। तो चलिए हम इसी में डाल देते हैं। आप तोड़ के लेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये गुठली रह जाएगा। तो चलिए इसे इसी में डाल देते हैं और चम्मच का चौथाई भाग थोड़ा सा नमक डालेंगे। जिस कटोरी से हम गुड़ लिए हैं उसी कटोरी से नाप के हम गेहूं का आटा लिए हैं और ये आटा घर में जो रोटी बनती है वही वाला आटा है, मैदा नहीं है। बिना मैदे का ही हम तैयार करेंगे, बिल्कुल हेल्दी केक बनेगा। तो चलिए इसे छान के अच्छे से हम तैयार करके इस कटोरी में रख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस गुड़ में ये गर्म दूध डालेंगे। ये ज़्यादा गर्म दूध नहीं है, हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही दूध डालेंगे। ये दूध जो हम रखे हैं गिलास में, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा लग जाए, पूरा भी लग सकता है, बच भी सकता है। तो चलिए हम इस गुड़ को अच्छे से हम इस विस्कर के सहायता से हम अच्छे से मिलाते हुए घोल लेते हैं ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। और ये वाला केक आप बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे अच्छे से हम घोल लेते हैं। इस गुड़ को अच्छे से दूध में घोल लिए हैं और केक का बैटर तैयार करने से पहले सबसे पहले हम गैस जला देते हैं और हम कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए और इसे हम इस ढक्कन से ढक देते हैं ताकि हमारा कढ़ाई अच्छे से हीट हो जाए। तो चलिए हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो गुड़ हम घोल के तैयार किए थे इसमें कुछ नीचे थोड़ा भी मैल होगा तो इसे हम छन्नी के सहायता से हम छान लेते हैं। जो इसकी इम्प्योरिटी होगा अलग हो जाएगा। तो चलिए हम छान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और गुड़ में कभी कभी मैल भी होता है तो आप इसे छानना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो हमारा केक ख़राब हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी घोल में हम इस गेहूं के आटे को डाल देते हैं और गेहूं के आटे से बहुत ही सॉफ्ट केक बनेगा और बहुत ही हेल्दी बनेगा। आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम अच्छे से इस दूध और गुड़ के घोल में आटे को मिला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हम इस चम्मच से 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं। ये डालने से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए इसी में डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से हम मिलाएंगे और इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए इसे अच्छे से फेंट लिए हैं। तो इसी में हम घिसा हुआ गाजर लिए, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे भी अच्छे से हम इस मिक्सर के सहायता से मिला लेते हैं। जब भी हम केक खाएंगे तो एक भी बाइट जब मुंह में जाएगा तो गाजर वाला जो टेस्ट आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे तो बहुत चाव से खाएंगे। तो चलिए इसे अच्छे से हम घुमाते हुए मिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे अच्छे से हम मिला लिए हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल रबड़ी फॉर्म में है, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। इसमें गाजर पड़ा हुआ है तो थोड़ा रुक रुक के गिर रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया से हम फेंट के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हम कुटी हुई इलायची डाल देते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसी में हम कुछ कटा हुआ बादाम डालेंगे। ये कुछ बारीक कटा हुआ काजू लिए हैं, इसी में डाल देते हैं और एक कुछ किशमिश के दाने लिए हैं, इसी में डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स जब डालेंगे तो केक बहुत ही टेस्टी बनेगा और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम गेहूं के आटे से केक तैयार कर रहे हैं। तो हम आधा चम्मच सौंठ का पाउडर लिए हैं, तो इसी में डाल देते हैं। सौंठ का पाउडर बहुत ही इसमें अच्छा सा खुशबू लाएगा और टेस्ट भी। तो चलिए इसी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिलाते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, हम कुछ टूटी फूटी लिए हैं, इसी में हम गेहूं का आटा डाल के थोड़ा सा हम मिला लेते हैं। जब इसमें डालेंगे तो हमारे केक में श्रिंक नहीं बनेगा। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। जब भी आप डालिएगा तो थोड़ा सा मैदा या आटा में ज़रूर मिलाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम गेहूं के आटे से केक बना रहे हैं, तो गेहूं के आटे का स्मेल ना आए इसके लिए हम इसमें वनीला एसेंस लिए हैं। वनीला का फ्लेवर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही अच्छा बनता है केक। तो चलिए इसी में हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे एक ही डायरेक्शन में हम घुमाते हुए मिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे अच्छे से मिला लिए हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम केक टीन का डिब्बा लिए हैं केक बनाने के लिए। आप गोल वाला भी ले सकते हैं या आपके घर में छोटा कोई पतीला हो उसको भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से तेल या घी या बटर कोई कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें डाल के हम तेल थोड़ा सा इसका ग्रीसिंग करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम ये बटर पेपर लिए हैं, इसी का साइज़ के काट के तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस तरह से आप केक टिन को ग्रीस करके आप इसमें आटा या मैदा छिड़क देंगे, तब भी हमारा ये केक अच्छे से केक टिन में नीचे पकड़ेगा नहीं। हम अच्छे से इस बटर पेपर को इसमें बिछा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे साइड कर देते हैं और ये 2 मिनट हो गया, ढक्कन हटा देते हैं। हम ये लेमन फ्लेवर में इनो लिए हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें इनो डालेंगे, इससे हमारा केक बहुत ही स्पंजी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें ऊपर से 1 चम्मच दूध डालेंगे ताकि हमारा ये इनो अच्छे से फूल जाए और इसे अच्छे से हम चला देंगे ताकि सारा केक के बैटर में अच्छे से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, इस बैटर को हम इस केक टिन में डाल देते हैं बिना देर किए। तो चलिए फ्रेंड, सारा बैटर हम इस केक टिन में डाल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई बहुत ही अच्छे से हीट हो गया है। तो चलिए ढक्कन हटा देते हैं। अब हम इस तरह का एक स्टैंड लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह का छोटा प्लेट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी में इस स्टैंड को डाल देते हैं और हम इस केक टिन को इसमें रख देते हैं अच्छे से। ऊपर से हम टूटी फूटी डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में ऊपर से हम काजू भी डाल देते हैं। अब हम इसी में ऊपर से किशमिश डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी गार्निशिंग हो जाएगी। अब बादाम का हम टुकड़ा भी डाल देते हैं। तो हमारा केक बेक होने में 40 से 45 मिनट लग सकता है। तो चलिए बीच में हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। तो चलिए इसे ढक लगा के ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चेक कर लेते हैं। तो हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, पक गया है। तो चलिए हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, कुछ हाथ से छूने लायक हो गया है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड, इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं और इसे हाथों से थोड़ा सा हम टक करेंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इस पेपर को हम हटा देते हैं ऊपर के साइड का। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा केक बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। तो चलिए इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे चेरी से गार्निशिंग कर दे रहे हैं और हमारा केक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो भी थोड़ा सा ले सकते हैं। अगर हमारा ये केक बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।